स्टूडेंट्स, केडी द मैथ ट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। और यहाँ आज हम बात करेंगे वर्क टाइम यानी काम समय के पार्ट नंबर 4 की। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपने अगर इससे पहले के 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसको पहले आप एक बार देख लें जिससे कि आपका एक फ्लो कंप्लीट बने। तो आज हम बात करेंगे ट्रिक नंबर 8 में एक ऐसी कंडीशन की कि जब कोई व्यक्ति काम समाप्ति से कुछ दिन पहले ही काम छोड़ दे। देखिए, अब इसमें काम छोड़ने से रिलेटेड क्या है कि 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो जैसे मान लो राम और मोहन ने काम शुरू किया और 3 दिन तो साथ में काम किया और 3 दिन बाद राम ने काम छोड़ दिया, तो ये तो होता है कि काम समाप्त होने के बाद में काम छोड़ना। और एक होता है कि जब काम समाप्त होने वाला ही था उससे 1-2 दिन पहले कोई काम छोड़ दे, तो ये ट्रिक थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे इसकी दूसरी ट्रिक पर। तो ट्रिक नंबर 7 जो मैंने पार्ट 3 में कराई थी, आप उसको भी पहले एक बार ज़रूर देख लेना। तो चलिए ट्रिक नंबर 8 पर सीधे चलते हैं अपन। तो यहाँ स्टूडेंट एक क्वेश्चन मैंने लिया है कि ए और बी किसी काम को 18 और 24 दिन में करते हैं। तो मैंने आपको बताया था काम समय में कि अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहला काम जो करना होता है वो होता है इनकी क्षमता निकालना। तो ए कर रहा है 18 दिन में, बी कर रहा है 24। आप जानते हो इनका जो एलसीएम होगा 18 और 24 का वो आपका 72 हो जाएगा। अब अगर मैं इसको यहाँ से कैंसिल करूँ तो ये आपका 18 चौके 72 और 24 से ये 72 3 बार। तो स्टूडेंट्स ये आ गई इसकी क्षमता। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पर आप समझना कि इस क्षमता का करना क्या है। देखिए क्या कह रहा है ये, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और काम समाप्ति से 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट के 3 दिन अकेले काम किसने किया है? बी ने, क्योंकि ए तो चला ही गया। तो चलिए मैं यहाँ पर ये देखता हूँ कि लास्ट के 3 दिन में बी कितना काम कर लेगा। तो यहाँ हम निकाल रहे हैं कि लास्ट 3 दिन में बी का काम कितना होगा। तो देखिए बी की क्षमता कितनी है? 3, और यहाँ दिन कितने? 3। तो 3 × 3 यानी बी का हो गया 9, यानी काम का बी कर लेगा 9 भाग। अब ये टोटल काम कितना था? 72। तो 72 में से 9 जाएगा स्टूडेंट, तो शेष बचा अपना 72 - 9 यानी 63। अब ये देखिए कि ये 63 जो काम है वो पहले हो चुका है, क्योंकि ये वो काम है कि जब इन्हें छोड़ा था उससे पहले ये काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना। तो अब ये काम किस किस ने कंप्लीट किया था? ए और बी दोनों ने। तो अब इसमें ए प्लस बी का अपन समय निकाल लेंगे। समय बराबर स्टूडेंट्स फॉर्मूला आप सभी जानते हो, ये होता है काम बटे क्षमता। तो काम आपका बच रहा है 63 और ये क्षमता यहाँ पर हो रही है। अब ए और बी हैं तो दोनों की क्षमता जुड़ेगी, तो दोनों की 4 और 3 हो रही है 7। ये आप कैंसिल करेंगे तो ए प्लस बी का समय हो गया 9। अब यहाँ मैं निकाल रहा हूँ पूरा समय। तो पूरा समय स्टूडेंट्स हो जाएगा ए प्लस बी का है आपका 9 दिन और ये लास्ट में 3 दिन ये, तो 9 और 3 टोटल दिन हो जाएंगे यहाँ पर 12। तो उसने आपसे क्या पूछा था कि पूरा काम कितने दिन में होगा, तो ये आपका हो गया 12 दिन में। क्लियर। अब देखिए जैसे कभी कभी कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम आती है, तो एलसीएम की ट्रिक्स मैंने बताई हुई हैं आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें एक ऐसा मेथड कराता हूं कि ऐसी क्वेश्चन में आपको बिना एलसीएम के भी आप कर सकते हैं। तो चलते हैं ट्रिक नंबर इसी की 2 पर। तो यहाँ स्टूडेंट्स अपन इसी क्वेश्चन को एक मेथड सेकंड से देखेंगे जिसमें आपको एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक्स, वाई और एम। अब आप कहोगे ये एक्स वाई एम क्या होती है? एक्स तो वो होते हैं जो व्यक्ति छोड़ गया है उसके दिन होंगे, छोड़ने वाले के दिन, ये तो आ जाएंगे एक्स में। ठीक है, छोड़ने वाले के दिन। और वाई में आते हैं जिसने लास्ट तक काम किया है, लास्ट तक काम करने वाले के दिन। ठीक। और एम वो हैं जितने दिन पहले काम छोड़ा गया था, यानी यहाँ पर जितने दिन पहले काम छोड़ा
वो आ जाएंगे m। तो स्टूडेंट यहाँ मैंने 3 चीज़ बताई। x तो किसके दिन है, जो व्यक्ति छोड़ के गया उसके, y जिसने लास्ट तक काम किया है, और m जितने दिन पहले काम छोड़ा वो m हो जाएगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो आप देख सकते हो कि a छोड़ कर गया था तो a के दिन तो हो जाएंगे x, और b ने लास्ट तक काम किया था तो b के दिन को आप कहोगे y, और यहाँ 3 दिन पहले काम छोड़ा गया था तो m का मान होगा यहाँ 3। अब आप सोच रहे होगे इन 3 वैल्यू का करना क्या है। इसके लिए मैं आपको एक सुपर फास्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि x प्लस m इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई। बस आप ये ट्रिक ध्यान रखना। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेशन होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ x का मान कितना है 18, m का मान 3 इंटू वाई का मान ये रहा 24, और अपॉन में है x प्लस वाई। तो ये 18 और 24 जुड़ के हो जाएगा ये आपका यहाँ पर 42। क्लियर। चलिए अब इसको अपन थोड़ा सेट कर लेते हैं। 18 और 3 21 इंटू 24 अपॉन 42। तो यहाँ 21 दूनी 42 हो जाएगा, और 2 से 24 कट के 12। तो यहाँ पर आपके दिन हुए 12, और आप देख सकते हो ये आंसर आपका पहले भी है। तो आप चाहे जैसे भी कर लो, चाहे आप ट्रिक को याद रख सकते हैं तो ट्रिक से कर सकते हैं, और चाहे आप एलसीएम से करना चाहो तो एलसीएम से कर लो। चलिए मैं इसको आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से और समझा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे सामने है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 25 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, और ये कह रहा है काम समाप्ति से 2 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा। अब जैसे मैंने आपको पहले 2 मेथड कराए थे, एक तो आपका डायरेक्ट ट्रिक का मेथड है और एक एलसीएम का है। चलिए पहले एलसीएम से देखते हैं। तो यहाँ ए के दिन आपको कितने दे रखे हैं 20, और बी के दिन दे रखे हैं अपने को 25। 20 और 25 का एलसीएम आप सभी जानते हो 100 होता है। तो 20 से ये 100 5 बार जाएगा, 25 से 100 4 बार, ये आपकी होगी क्षमता। अब ये क्या रहा है कि दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, और काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। तो यहाँ देखिए क्या है कि बी जब काम छोड़ेगा, इसका मतलब कि लास्ट के 2 दिन अकेले काम किसने किया है, ए ने। तो हमें ये निकालना है कि लास्ट के 2 दिन में ए ने काम किया कितना होगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ अपन निकाल रहे हैं लास्ट के 2 दिन में ए का काम कितना होगा। तो यहाँ स्टूडेंट ए की क्षमता कितनी थी 5, तो ये 5 दूनी 10, यानी ये काम का 10 भाग कर लेगा। अब ये देखते हैं कि शेष जो हो चुका काम है, यानी बी के छोड़ने से पहले जो काम हो चुका था वो कितना था। तो 100 तो कुल ही था, 10 लास्ट में हुआ है, तो 100 में से 10 गया, शेष कितना हो चुका था 90। अब ये देखिए ये 90 कौन सा काम है, जो पहले हुआ था, यानी बी के छोड़ने से पहले। तो इसका मतलब ये काम दोनों ने किया है। तो ए प्लस बी का यहाँ पर अपन निकालेंगे समय बराबर, जैसा कि आप जानते होता है काम बटे क्षमता। तो काम तो 90 है और क्षमता दोनों की जुड़ेगी, 5 और 4 9। तो 9 से ये आपका कट के 10 आ जाएगा। तो यहाँ स्टूडेंट आप देख रहे हो ए प्लस बी का समय कितना हुआ 10। अब वो ये पूछ रहा पूरा काम कितने दिन में होगा। तो यहाँ पूरा समय आपसे पूछा है शुरू से लेके लास्ट तक का। तो आप देख सकते हो 10 दिन तो ये हैं, और 2 दिन अकेले किसने किया था, ए ने। तो 10 ये और 2 ये, टोटल आपके हो जाएंगे 12 दिन। तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट कि अगर मैं इसको डायरेक्ट ट्रिक से करूं तो भी आंसर यही आएगा कि उसमें कुछ और आएगा। तो मैंने आपको बताया था जब हम ट्रिक से करते हैं तो वहाँ 3 अपने को मान लाने हैं, x, y और m। अब ये मान क्या क्या हैं, x वो था जिस व्यक्ति ने छोड़ा है उसके दिन। तो ऊपर के क्वेश्चन में आप ये देखो किसने छोड़ा है, ऊपर के में b ने छोड़ा है, तो b के दिन कितने थे 25, ये रहेंगे x। y वो रहता है कि जिसमें लास्ट तक जिसने काम किया है, तो लास्ट तक किसने किया, a ने, तो ये आपको हो जाएंगे 20। m वो रहता है कि इसमें अतिरिक्त दिन आते हैं। आप ये देखो 2 दिन पहले b ने काम छोड़ा था, तो ये 2 दिन जो हैं वो m आ जाएगा। ट्रिक क्या थी आपकी, ट्रिक बिल्कुल सिंपल थी। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि x प्लस m इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई।
मैं यहाँ ये वैल्यू रख दूंगा। x की वैल्यू कितनी है 25 प्लस m का मान है 2 इंटू y का मान ये आपका 20 अपॉन x प्लस y, यानी ये जोड़ देंगे 25 और 20 हो जाएगा 45। तो यहाँ स्टूडेंट्स ये हुआ 25 और 2 27 इंटू 20 अपॉन 45। तो यहाँ आप इसको 9 से काट दो, 9 से ये गया 3 बार, 9 पंजे 45, ठीक है। 5 से ये आपका 20 4 बार चला जाएगा और इनका कर देंगे गुणा, तो 3 चौके हो गया 12। और आप देख सकते हो जब हमने बिना ट्रिक के किया था तब भी 12 आया था और ट्रिक से कर रहे हैं तब भी 12। तो ये बहुत ही स्टूडेंट इंटरेस्टिंग ट्रिक है। अब चलते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ स्टूडेंट उसी ट्रिक का एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको वो 2 क्वेश्चन कम समझ में आए हैं तो आप इसको ध्यान से देखें। तो स्टार्ट करेंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हो ए किसी काम को यहाँ 14 दिन में कर रहा है, तो ए के दिन तो हुए 14, बी के दे रखे हैं 21। 14 और 21 का एलसीएम आप सभी जानते हो 42 होता है। इनसे काट के क्षमता निकालेंगे। 14 से 42 3 बार, 21 से 42 2 बार, ये आ गई क्षमता, ठीक। अब आप ये देखो क्या कह रहा है, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए काम से हट गया। तो ए काम से हट गया, इसका मतलब क्या है कि लास्ट जो 3 दिन हैं, लास्ट 3 दिन में किसने काम किया है, बी ने। तो लास्ट 3 दिन में अपन बी का काम निकालेंगे। तो बी एक दिन में काम का 2 भाग करता है, तो 3 दूनी ये कर देगा 6। अब आप ये देखो कि शेष जो काम है वो कितना है, तो 42 माइनस 6 यानी ये हुआ आपका 36। अब ये बताइए आप कि ये 36 काम हो चुका है कि ये बाकी है। ये काम स्टूडेंट्स हो चुका है, क्योंकि ये वो काम है जब ए ने काम छोड़ा था, ये काम उससे पहले हुआ था। तो अब ये काम, इसका मतलब ये हुआ कि किस किस ने किया होगा, ए और बी दोनों ने। तो यहाँ अपन निकालने वाले हैं ए प्लस बी का ये समय जो भी आएगा। समय का फॉर्मूला होता है आपका काम बटे क्षमता। तो आपका ये देखिए काम कितना बाकी है, यहाँ पर काम है 36 और क्षमता किस किस की देखी जाएगी, ए और बी दोनों की। तो दोनों की होगी 3 और 2 5, 5 से भाग दे देंगे। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 7.2 दिन। क्लियर, 7.2 दिन। अब यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पहले कितने दिन हैं, 3 दिन ये और 7.2 ये। तो आपका जो टोटल टाइम हुआ यानी काम कितने दिन चला, तो आपका 3 और 7.2 ये आपका हो गया 10.2 दिन। क्लियर। आप चाहो तो 10 दिन को अगर ऑप्शन में ऐसे दे रखा हो कि 10 सही 1/5, तो ये दोनों आंसर भी सही हैं, क्योंकि 0.2 का मतलब आप जानते हो 1/5 ही होता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब अपन चलते हैं इसमें मेथड 2, जो कि अपन ने देखा था, सिंपल है। इसमें 3 चीज़ें लानी होती हैं, एक्स, वाई और एम। अब जैसा कि आपको पता है एक्स कौन होता है, जो काम छोड़ गया है उसके दिन। तो कौन छोड़ गया काम को, इस सवाल में काम को छोड़ गया था ए, तो ये हुए आपके 14 दिन। वाई क्या है इसमें, वाई होता है जिसने कि काम को लास्ट तक किया है, तो लास्ट तक किया है बी ने, ये आपका हो जाता है वाई। और एम वो होता है जितने दिन पहले छोड़ा, तो 3 दिन पहले छोड़ा तो एम हो जाएगा 3। क्लियर स्टूडेंट्स। ये तो अब यहाँ पर अपनी ट्रिक होती है एक्स प्लस एम इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। यही मैंने पिछले 2 क्वेश्चन में लगाई थी। चलिए इस बार लगा देते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 14 प्लस एम की वैल्यू 3 इंटू वाई की वैल्यू 21 और अपॉन ये एक्स प्लस वाई जोड़ेंगे 14 और 21 हो जाएगा 35। ठीक है, ये आप 7 से भले ही काट सकते हो, ये 3 बार गया, ये 5 बार, 14 और 3 17 इंटू 3/5, तो 17 का 3 में हुआ 51/5। 5 का भाग 51 में आप देंगे तो ये जाएगा 10.2 दिन। और आप देख सकते हो पहले भी अपने कितने आए थे 10। स्टूडेंट्स, ये थी अपनी ट्रिक नंबर 8। यहाँ पर मैं आपको एक लास्ट में 2 क्वेश्चन की क्विज भी दूंगा, जिसकी को आपको खुद सॉल्व करना है, उसका आंसर उसी में दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।